रेलगाड़ी रजिस्ट्रेशन और परमिट को लेकर परिवहन मंत्री का महत्वपूर्ण आदेश। आरटीओ कार्यालय से जुड़े काम जल्द पूरे होंगे। जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 7 दिनों में काम पूरा करना जरूरी होगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और नए वाहनों के परमिट 7 दिनों के भीतर जारी हो जाएंगे। अभी तक डीएल 10 दिनों के भीतर जारी होता था, अब 7 दिनों के भीतर डीएल आपके घर पहुंच जाएगा। लखनऊ समेत प्रदेश भर में ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसकी निगरानी आरटीओ और उप परिवहन अधिकारी करेंगे। चाणक्य ऐप रखेगा ठेकेदारों का हिसाब किताब। चुनाव से पहले 28,000 गांव की सड़कें होंगी ठीक। यूपी के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 28,000 गांव की सड़कें दुरुस्त की जाएंगी। कानपुर के घाटमपुर में उन्होंने कहा कि पहले दिन 250 या इससे अधिक आबादी वाले गांव में पीडब्ल्यूडी सड़कें नहीं बनाता था, लेकिन सीएम ने फैसला किया है कि गांव की सड़कें भी पीडब्ल्यूडी ही बनाएगा। उन्होंने कहा था कि विभाग ने चाणक्य व प्रहरी ऐप के माध्यम से डिजिटलाइजेशन किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के टीचर भी पेंशन के हकदार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत वे सभी शिक्षक व कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने पेंशन का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक सीमित करने को सही नहीं माना और इस संबंध में जारी आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही इंटरमीडिएट बोर्ड से मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के अध्यापकों को उनका प्रबंधकीय अंशदान ब्याज सहित जमा करने के लिए 2 माह का समय दिया है। अखिलेश यादव बोले, हम बनवाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के गांव बटेश्वर में विश्वविद्यालय और अस्पताल। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं को सपा में शामिल करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के काम को पिछले 4.5 सालों में अपना नाम दे रही भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को भी सम्मान नहीं दिया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आगरा का बटेश्वर है, जहां भाजपा सरकार ने विकास के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज भी बटेश्वर उपेक्षा का शिकार है। निवेश के अच्छे गंतव्य के तौर पर उभरा है उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश ने निवेश के क्षेत्र में अच्छे गंतव्य के रूप में देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिति का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के 3 साल के भीतर यूपी में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। लखनऊ, कानपुर और झांसी के बीच बनेगी अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें। अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण अब उत्तर प्रदेश में भी होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लखनऊ के आसपास 200 एकड़ से ज्यादा जगह मांगी है। पहले चरण में ही 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। ब्रह्मोस के निर्माण से कानपुर के डिफेंस इंडस्ट्री को भी रफ्तार मिलेगी। कम से कम 70 एंसिलरी यूनिट्स का जन्म होगा। पिछले महीने सूबे के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से ब्रह्मोस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महानिदेशक डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने मुलाकात की थी। यूपी बोर्ड अंक सुधार परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से वर्ष 2021 की यूपी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को अंक सुधार परीक्षा में शामिल होने का विशेष मौका दिया है। इसके तहत परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी कर दी गई है। यूपी एमएसपी द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अंक सुधार परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 तक आयोजित की जा रही है। यहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक सुधार परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र, विद्यालयवार एवं केंद्रवार नामावली को डाउनलोड करने हेतु सीधा लिंक दिया गया है। अभ्युदय योजना में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रसारण कक्षा शुरू। आईएएस आईपीएस परीक्षा की भी होगी तैयारी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के छात्रों और समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित पूर्व परीक्षा केंद्रों के छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किए जाने के लिए भागीदारी भवन गोमती नगर में प्रसारण कक्ष स्थापित किया गया। प्रसारण कक्ष का शुभारंभ समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने किया। कोरोना चपेट में आकर मृत हुए कर्मचारियों को अब मिलेगी राहत राशि। यूपी में हुए पंचायत चुनाव में कोरोना की चपेट में आकर जिन कर्मचारियों की मौत हुई थी, यूपी सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, जिन्हें अब आर्थिक सहायता दी जाएगी। घोषणा के बाद राहत की रकम अभी तक नहीं आई थी। हालांकि मृतकों के परिजन राहत राशि के इंतजार में हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अब जिला मुख्यालय पर राहत की धनराशि मिल गई है। इन कर्मचारियों की बारिशों के कागजों का सत्यापन हो रहा है। इसके बाद उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। डेंगू टेस्ट के शुल्क तय, अब एलाइजा टेस्ट 1200 रुपए में।
राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीज के कार टेस्ट का 1000 व एलाइजा टेस्ट का 1200 रुपए शुल्क लगेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की जांच दर तय करने को लेकर भेजे गए प्रस्ताव पर डीएम ने सोमवार को मुहर लगा दी। ऐसे में अब निजी पैथोलॉजी बनवाना शुल्क नहीं ले पाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेंगू के इलाज की पैकेज दर अभी तय नहीं हुई है। आईएमए समेत अन्य अफसर्स की राय पर इसे तय किया जाएगा। पान मसाला में टॉप 5 टैक्स चोरी की खुफिया जांच होगी। पान मसाले में टैक्स चोरी के शेष 5 मामलों की जांच रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कमेटी को दी जाएगी। इस संबंध में वाणिज्य कर कमिश्नर मिनिस्ट्री एस ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 और एडिशनल कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। साथ ही REIC को रिपोर्ट सौंपने के लिए एक फॉर्मेट भी दिया है। यूजीसी ने भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, ऐसे कर सकते हैं आवेदन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के लिए निदेशक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। सभी इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड जमा करने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर 2021 है। सरकारी विभागों और स्वायत्त संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विजिलेंस क्लियरेंस के साथ उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए। किसान आंदोलन से सड़क जाम पर NHRC सख्त, 9000 कंपनीज को नुकसान। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को भेजा नोटिस। किसान आंदोलन से सड़क जाम के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। NHRC ने केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर किसान आंदोलन पर रिपोर्ट मांगी है। पहले के माहौल में लोगों ने घर छोड़ दिए थे, माफिया अब जेल के अंदर। योगी की तारीफ में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने सीएम योगी की सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में डर का माहौल था, लोगों ने अपने घर तक छोड़ दिए थे। आज माफिया और अपराधी सलाखों के पीछे हैं। प्रधानमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोट का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले अलीगढ़ के ताले घर और दुकान की रक्षा करते थे, लेकिन अब 21वीं सदी में अलीगढ़ में बनने वाले हथियार हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करेंगे। गोरखपुर से भाजपा राज्यसभा सांसद के भाई सपा में शामिल। कई बसपा नेता भी अखिलेश यादव के साथ जुड़े। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टीज ने एक दूसरे दल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मंगलवार को गोरखपुर से भाजपा राज्यसभा सांसद के छोटे भाई जितेंद्र निषाद, गोरखपुर बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त मंत्री अधिवक्ता सुशील चंद्र साहनी, महाराजगंज जिला की फरेंदा विधानसभा से पूर्व बसपा प्रत्याशी बेचन निषाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जाने वाली है, इसलिए मुख्यमंत्री की भाषा बदल गई। रेलवे ने जारी की 400 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन। 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट scr.indianrailways.gov.in पर विभिन्न ट्रेड्स में 432 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2021 है। रेलवे द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या इसके समकक्ष न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ पास होना चाहिए। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बुलडोजर है, इन्हें अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। अखिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बुलडोजर में स्टीयरिंग लगा होता है, स्टीयरिंग घूमने पर बुलडोजर दूसरी तरफ चलने लगता है। मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा नहीं पास है। अयोध्या में गरीबों के घर गिरा दिए। सपा सरकार आएगी तो अयोध्या में जो घर गिराए गए हैं उन्हें वही घर दिया जाएगा। अब घर के पास टीका लगाएगी वैक्सीन वैन। स्वास्थ्य विभाग शहर व गांव में चलाएगा 24 वैक्सीन वैन। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब 24 वैक्सीन वैन चलाएगा। केयर संस्था के सहयोग से ये वे वैन शहरी और ग्रामीण इलाकों में दौड़ेंगी। वैन जहां पहुंचेंगी वहां मौके पर पंजीकरण कर टीका लगाया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड लेकर आना होगा। राजधानी में टीकाकरण का लक्ष्य जल्द पूरा करने के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ सरकारी व निजी संस्थानों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अगले 48 घंटों में बुंदेलखंड व ब्रजमंडल में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बुंदेलखंड और ब्रज इलाके में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। आज बुधवार 15 सितंबर को चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इसी क्रम में गुरुवार 16 सितंबर को फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। यूपीपीएससी ने जारी किया एपीएस भर्ती 2013 का संशोधित विज्ञापन। शॉर्ट हैंड परीक्षा में अब गलती माफ नहीं।
अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा में अब शॉर्ट हैंड में गलती माफ नहीं होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को ईपीएस भर्ती 2013 का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया, जिसमें शॉर्ट हैंड में गलती पर किसी भी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जबकि इससे पूर्व वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन में शॉर्ट हैंड में 5% तक की गलती पर छूट प्रदान की गई थी। एसबीआई ने जारी की जरूरी अलर्ट, करोड़ों ग्राहकों के खातों पर पड़ेगा असर। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के ग्राहक हैं, तो आपके लिए 2 जरूरी खबरें हैं। बीते कुछ दिनों में भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए सोशल मीडिया के जरिए 2 अलर्ट मैसेज जारी किए हैं। एसबीआई ने ग्राहकों को महीने के अंत तक अपने पैन को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कहा है। बैंक ने आगे कहा है कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एसबीआई ने ट्वीट किया, हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें। आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ी, लेकिन ब्याज पर कोई राहत नहीं। आयकर विभाग ने अपने नए पोर्टल में दिक्कत को देखते हुए रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर जरूर कर दिया, लेकिन देरी से भरे जाने वाले रिटर्न पर लगने वाले ब्याज में कोई राहत नहीं दी है। इस बाबत आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयकर विभाग ने कहा कि वो 31 जुलाई की समय सीमा के बाद भरे जाने वाले आयकर रिटर्न पर लगने वाले ब्याज की वसूली जारी रखेगा। महंगाई ने किया बुरा हाल, सरसों तेल पहुंचा 220 रुपए, खुली हुई चाय और कड़वी दालें हुई लाल। देश के कई हिस्सों में सरसों तेल, वनस्पति सोया ऑयल और सूरजमुखी का तेल 200 रुपए के पार चला गया। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक तिरुचिरापल्ली में पैक सरसों का तेल 220 रुपए प्रति किलो, तो अहमदाबाद में महज 115 रुपए के रेट से बिक रहा है। 13 सितंबर यानी सोमवार को मैसूर में वनस्पति पैक 224 रुपए किलो बिका, तो सबसे सस्ता जादर चेला में 71 रुपए। यूपी में फ्री इंटरनेट की व्यवस्था करने जा रही योगी सरकार। बड़े शहरों में 10 और छोटे में 5 स्थानों पर मिलेगी वाईफाई सेवा। यूपी की योगी सरकार फ्री इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है। राज्य सरकार ने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 स्थानों पर अब मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का फैसला किया। पहले बड़े शहरों में 5 और छोटे शहरों में 2 स्थानों पर यह सुविधा देने का फैसला किया गया था। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री से कराने की तैयारी है। डॉक्टर्स, अर्थशास्त्रियों की सलाह, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाएं, लोगों की पहुंच से होंगे दूर, बढ़ेगा राजस्व। चिकित्सकों और अर्थशास्त्रियों के जन स्वास्थ्य समूह ने जीएसटी काउंसिल की मांग की है कि सभी तंबाकू उत्पादों पर कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति सेस को बढ़ा दिया जाए, ताकि सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व पैदा हो सके। 17 सितंबर को होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले काउंसिल ने अपील की है कि अतिरिक्त राजस्व के लिए सभी तंबाकू उत्पादों पर कंपनसेशन सेस लगाने के असाधारण उपाय पर विचार किया जाए।